कोलंबिया, एक ऐसा देश जिसकी पहचान आज भी एक डर से जुड़ी हुई है। पाब्लो एस्कोबार, कोकेन, नार्कोस, यही सब सुनते ही आपके दिमाग में कोलंबिया की एक तस्वीर बनती है। लेकिन क्या यह तस्वीर आज भी सच है, या फिर पिछले कुछ सालों में कोलंबिया ने खुद को बदला है? क्या एक देश जो कभी दुनिया की कोकेन राजधानी था, वो अब टेक्नोलॉजी और टूरिज्म से आगे बढ़ रहा है? इस वीडियो में हम समझेंगे कोलंबिया का इतिहास, उसकी सबसे बड़ी चुनौतियां और आज की सच्चाई। कोलंबिया साउथ अमेरिका का एक बड़ा देश है। यहां की आबादी लगभग 5 करोड़ है। राजधानी है बोगोटा, और सबसे फेमस शहरों में मेदेगिन, काली और कार्टागेना आते हैं। यह देश दो समुद्रों से घिरा है, पैसिफिक ओशन और कैरिबियन सी। कोलंबिया में आपको सब कुछ मिलेगा: पहाड़, रेगिस्तान, समुद्र, घने जंगल और कॉफी के बागान। दरअसल कोलंबिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे छिपा है एक ऐसा इतिहास जो हिंसा, माफिया और डर से भरा हुआ है। 1980 के दशक में कोलंबिया का नाम जुड़ा एक ऐसे आदमी से जिसे पूरी दुनिया जानती है: पाब्लो एस्कोबार। एस्कोबार मेडेलिन कार्टेल का लीडर था। उसके नेटवर्क से पूरी दुनिया में कोकीन भेजी जाती थी। उसके पास इतना पैसा था कि वो नोटों को छत पर सुखाता था। फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में रखा। एस्कोबार पुलिस को खरीदता था, राजनेताओं को धमकाता था और गरीबों में पैसा बांटता था। लोग उसे रोबिन हुड मानते थे, लेकिन असल में वो कोलंबिया को अंदर से खोखला कर रहा था। उसका डायलॉग आज भी मशहूर है: प्लाटा ओ प्लोमो, मतलब पैसा लो या गोली खाओ। 1993 में उसे मार गिराया गया, लेकिन ड्रग्स का धंधा खत्म नहीं हुआ। कोलंबिया की एक और बड़ी समस्या थी: FARC, रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया। यह एक कम्युनिस्ट गेरिला ग्रुप था जिसने 50 साल तक सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। FARC और सेना के बीच इस संघर्ष में 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 70 लाख लोग बेघर हो गए। फार्क ने गांवों पर कब्जा किया, किडनैपिंग, चंदा वसूली और ड्रग्स तस्करी की। 2016 में सरकार और FRC के बीच शांति समझौता हुआ, लेकिन आज भी कुछ समूह संघर्ष कर रहे हैं। कोलंबिया आज भी इस हिंसा के जख्मों से उबरने की कोशिश कर रहा है। मेदेलिन कभी दुनिया का सबसे खतरनाक शहर था। हर दिन यहां दर्जनों हत्याएं होती थी, लेकिन आज मेडेलिन को इनोवेशन हब कहा जाता है। यहां अब मेट्रो सिस्टम है, केबल कार्स हैं और स्मार्ट प्लानिंग से यह शहर बदल चुका है। यहां वायलेंस कम हो गई है, टूरिज्म बढ़ गया है और लोग प्राउड महसूस करते हैं मेदेलिन के बदलाव पर। कोलंबिया अब अपने अतीत से निकलकर आगे बढ़ रहा है। बोगोटा अब स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में काम कर रही है। कार्टागेना एक टूरिज्म हॉटस्पॉट बन गया है। कैली स्पोर्ट्स और म्यूजिक का हब बन रहा है। देश अब एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म में निवेश कर रहा है। कोलंबिया की गवर्नमेंट अब ड्रग फ्री फ्यूचर पर काम कर रही है, लेकिन आज भी कुछ रूरल इलाकों में वायलेंस, पॉवर्टी और इलीगल एक्टिविटीज मौजूद है। देश अब दो हिस्सों में बटा नजर आता है। एक हिस्सा बदल चुका है, दूसरा अभी रास्ते में है। कोलंबिया के लोग बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं। यहाँ की संस्कृति में सल्सा, कम्बिया जैसे डांस फॉर्म्स का बड़ा रोल है। हर साल यहाँ बारंकिला कार्निवल जैसा रंग बिरंगा फेस्टिवल होता है। कोलंबियन खाना भी बहुत डाइवर्स है। अरेपा, एम्पानाडास, अजियाको जैसे डिशेस यहाँ की पहचान है। और हाँ, गाब्रियल गार्सिया मार्केस, नोबेल प्राइज विजेता लेखक भी यहीं से थे। उनकी किताबें जैसे 100 Years of Solitude मैजिकल रियलिज्म को डिफाइन करती है। कोलंबिया सिर्फ कोकेन या कार्टेल का देश नहीं है। यहाँ कला, साहित्य और संस्कृति भी उतनी ही जिंदा है। कोलंबिया का अतीत खून और बारूद से भरा हुआ था, लेकिन आज का कोलंबिया शांति, शिक्षा और विकास की ओर बढ़ रहा है। ये देश अब बदलना चाहता है और दुनिया भी अब इसे एक नया मौका दे रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कौन सा देश अगला हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।